नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सेशन पे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का है, युक्ति आईएएस के ऐप पे अवेलेबल है। दोनों माध्यम में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। बहुत सारे बच्चे परचेज किया, सब्सक्रिप्शन लिया है उन्होंने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्कृत और टेस्ट सीरीज का। जिनको भी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्कृत लेना हो का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अभी 199 प्राइस रखा गया है, तो अभी भी समय है, वो ले सकते हैं। प्राइस इंक्रीज होगा, 1 ईयर की वैलिडिटी है उसकी। जो भी पीडीएफ है आप लोग को मिल जाएगा ऐप पे ही। आप वहां से ऐप पे ही जाके अपना पूरी पढ़ाई जो है पीडीएफ आप उसको, बाकी टेस्ट सीरीज जिसको लेना है वो टेस्ट सीरीज ले सकता है। स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का, वनडे एग्जाम्स के सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, युक्ति आईएएस सर्च कीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये देखिए लूसेंट बूस्टर का है, जिसको लूसेंट का बूस्टर लेना हो, लूसेंट को हल्के में मत लिया कीजिए, इसको पढ़िए आप लोग। इसके भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्कृत जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड होगा, की नोट्स की पॉइंट्स इसमें मिलेंगे आपको। 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी, वैलिडिटी 1 ईयर की रखी गई है, 1 साल 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। पीडीएफ आपको मिलेगा, ऐप पे ही आप इसको पढ़ सकते हैं, की पॉइंट सारे पीडीएफ दिए जाएंगे। और फाइनल स्ट्राइक है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस का है, जिसको भी अगर पेपर देना हो, 10,000 क्वेश्चन का सेट है एमसीक्यू, ये आप लोग। तो चलिए, आज दो हमने टॉपिक चूज किया है। पहला तो मतदाता जंक्शन है और दूसरा है 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, जो है काफी इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक है। मतदाता चूंकि पॉलिटी का पार्ट है, और ये राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है आपका बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं environment। मतदाता जंक्शन की चलिए हम बात करते हैं कि आखिर मतदाता जंक्शन ये है क्या। कि मतदाताओं को जागरूक करने, और जंक्शन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो रेडियो श्रृंखला लॉन्च की गई है, तो चलिए हम इस पर सबसे पहले बात करते हैं। पहला है मतदाता जंक्शन। बेसिकली देखिए, मतदाता जंक्शन का मतलब क्या है। मतदाता जंक्शन क्या है? मतदाताओं को जागरूक करना, खास करके शहरी मतदाताओं को जागरूक करना। क्योंकि चुनाव के समय देखिए, अगर हम सही कैंडिडेट नहीं चुनते हैं, तो उसका परिणाम भी हम लोग को मिलता है। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर राजनीति कैसे अच्छी हो। हम लोग के बीच के ही लोग राजनीति में, जो हमारे प्रतिनिधि जो है, वो प्रतिनिधि कैसे जाते हैं? वो प्रतिनिधि प्रतिनिधि ऐसे नहीं आते हैं, वो प्रतिनिधि के जाने के कई कारण भी होते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि हम चुनते हैं तो प्रतिनिधि जाते हैं और वो हमारी बातों को संसद के पटल पे या विधानसभा के पटल पे उठाते हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं मतदाता जंक्शन के बारे में। मतदाता जंक्शन बेसिकली क्या है, रेडियो श्रृंखला लॉन्च की गई है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन जो है बेसिकली भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एक तो यही याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार साहब इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इन्होंने रेडियो श्रृंखला एक मतदाता जंक्शन शुभारंभ किया है। मतदाता जंक्शन क्या है? बेसिकली एक रेडियो श्रृंखला है ये। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? राजीव कुमार है। अब थोड़ा सा मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर इधर तो है नहीं आप लोग का, और मुझे लग रहा है कि 15 को बहुत सारे बच्चों का पेपर होगा, पेट का पेपर होगा, यूपी पेट का जो होता है। ठीक है, अधिनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पेपर है पेट का, उसमें भी 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर के आएंगे। तो देख लीजिए, बाकी तो इतना पढ़ा दिया हूँ, प्रीवियस करंट ही देख लेंगे तो वही वही काफी है। बिहार पीसीएस में लगातार क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन मिले हैं, उससे बाहर क्या पूछेगा। डेली का पढ़ाई जा रहा है आप लोग को, टेलीग्राम पे दे ही दिया जाता है आप लोग को। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार साहब ने रेडियो श्रृंखला जो है बेसिकली मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया है। मतदाता जंक्शन जो है भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, जो मैंने आपसे जिक्र किया। जंक्शन का मतलब जैसे मैंने कहा कि दो चीजों को जोड़ना, तो ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जोड़ रहा है और ऑल इंडिया रेडियो को, दोनों को जोड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड जंक्शन। प्लस का मतलब जंक्शन ही है, एक तरह से जोड़ रहा है दोनों को। तो मतदाता जंक्शन जो है भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है मतदान के प्रति शहरी आबादी की उदासीनता को दूर करना और लोकतंत्र की सुरक्षा में चुनाव के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। क्योंकि भैया लोकतंत्र जो है ना, आज देख रहे हैं कि बहुत सारे विपक्ष कहती है कि लोकतंत्र बचाना है। मेरा मानना है कि भाई जब तक अच्छे कैंडिडेट नहीं जाएंगे, जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग के बीच का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वही प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि होता है। और वही जो है हम लोग के मुद्दों को चुनाव में जब वो जीतता है, तो जाके विधानसभा के पटल पे, विधानमंडल के पटल पे या संसद के पटल पे जाके हमारी बातों को रखता है।
अगर अच्छे लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि राजनीति और अच्छी होगी। तो वही चीज है कि चूंकि शहरी मतदाता को देखा गया है, अमूमन के शहरी मतदाता चूंकि कभी कल ऐसा होता है कि वोटिंग के समय वो जाते नहीं है। जो उनकी उदासीनता, उन उदासीनता को दूर करने के इसमें बात की गई है कि इसका उद्देश्य मतदान के प्रति शहरी आबादी की उदासीनता को दूर करना और लोकतंत्र की सुरक्षा में चुनाव एक बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव तो एक पर्व है, सभी को वोट देने का अधिकार है, वोट देना चाहिए और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव भी करना चाहिए। इसीलिए तो नोटा आया है, नन ऑफ दीज एबव। अगर कोई पसंद नहीं है तो नोटा दबाइए, क्या दिक्कत है उसमें। तो लोकतंत्र की सुरक्षा में चुनाव के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, इसका मेन महत्व है। और आगे देखते हैं, यह कार्यक्रम इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा कि चुनाव कैसे समावेशी हो, कैसे सुलभ हो, सस्ता हो, क्योंकि चुनाव तो आज के डेट में इतना महंगा हो चुका है, इतना कॉस्टली हो चुका है कि आम आदमी के बस की बात ही नहीं है चुनाव लड़ना। चाहे वो ग्राम प्रधान की, अगर मैं छोटे लेवल पे जो बात करूं, गांव के सबसे छोटे लेवल पे अगर मैं बात करूं, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, आप देखिए कि अगर कोई ग्रामीण परिवेश से होगा तो इस बात को अच्छे से जानता होगा कि एक छोटा सा ग्राम का चुनाव लड़ने में कितने पैसे खर्च होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई यह कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि चुनाव कैसे समावेशी हो, कैसे सुलभ हो, सभी के लिए आसान हो, कैसे ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, कोई उसमें फर्जीवाड़ा ना हो, फर्जी वोट ना पड़े, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, प्रलोभन मुक्त तरीके से आयोजित किए जाते हैं। का मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि आजकल देखेंगे चुनाव में प्रलोभन बहुत दिया जा रहा है। सरकारें तरह तरह के वादे कर रही हैं, और एक तो गाना भी था कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या है। जो पुराने होंगे वो समझ गए होंगे। तो सरकार जो है वादे करती है कि चुनाव के बाद हम इतना वोट ये करेंगे वो करेंगे, तो ये प्रलोभन ही तो है एक तरह से। कोई सरकार कहती है कि भाई 10 लाख नौकरी देंगे, कोई सरकार कहती है कि जीतने के बाद में टैबलेट देंगे, कोई कहता है कि लैपटॉप देंगे। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से जनता को रिझाने का एक तरीका है, प्रलोभन है एक तरह से। तो प्रलोभन मुक्त तरीके से आयोजित किए जाते हैं। इसमें देखिए जो भाषा होगी हमारी हिंदी, इंग्लिश, मतलब दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, हिंदी होगी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से 23 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इसके एपिसोड थीम आधारित होंगे, जैसे मतदाता पंजीकरण, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सूचित और नैतिक मतदान, वोट का मूल्य, क्योंकि हर व्यक्ति का वोट का मूल्य तो बराबर है, समावेशी और सुलभ चुनाव, चुनाव अधिकारियों की कहानियां, आदर्श आदर्श संहिता, आदर्श आचार संहिता, आईटी अनुप्रयोग आदि, इसके जो एपिसोड आधारित बेसिकली ये थीम होंगे। और सबसे पहला जो देखिए एपिसोड की जो अगर हम बात करें, इसमें नाटक, कहानी सुनाना, ये सब चीजें इसमें शामिल होंगी। इसमें नाटक, कहानी सुनाना, विशेषज्ञों का साक्षात्कार, प्रश्नोत्तरी के साथ साथ ईसीआई के स्विप, दैट इज कॉल्ड स्विप, एक नया वर्ड निकला है स्विप। स्विप का मतलब होगा सिस्टमैटिक, बी फॉर वोटर्स, ई फॉर एजुकेशन एंड ई फॉर इलेक्ट्रोल एंड पी फॉर पार्टिसिपेशन। डिवीजन द्वारा निर्मित गाने शामिल होंगे। तो अगर कभी पूछे परीक्षा में कि स्विप का मतलब क्या है या स्विप किससे रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर यस का मतलब होता है सिस्टमैटिक, V for voter, E for education, and E for electoral, और P for participation. That is called SWIP. ठीक है, डिवीजन द्वारा निर्मित गाने इसमें शामिल होंगे। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। पहला एपिसोड जो, जिसे मैंने कहा कि बहुत सारे एपिसोड होंगे, इसमें पहला जो एपिसोड का विषय जो होगा, मतदाता पंजीकरण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में विषय बड़ा पूछता है, उसका थीम क्या है। और इसका प्रसारण इसी साल 7 अक्टूबर को होगा, यानी कि कल होगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण ट्विटर पे, न्यूज ऑन एयर इंडिया के ऐप है उस पे होगा, और यूट्यूब पर भी किया जाएगा। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। जितना भी इसमें बताया हूँ, मतदाता पंजीकरण के बारे में, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में, स्वीप क्या है, कौन हमारे चुनाव आयुक्त है बेसिकली, कितनी भाषाओं में किया जाएगा, कौन कौन से दोनों को मर्ज किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को, किसकी बात किया गया है कि किसकी उदासीनता को दूर करने के इसमें जिक्र किया गया है, ग्रामीण की शहरी, इस शहरी की बात किया गया है, लोकतंत्र की सुरक्षा में चुनाव के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने की बात की गई है। तो ये सारा जो डिटेल है मैंने इसको दे दिया है। टोटल हिंदी, अंग्रेजी और अन्य 23 भाषाओं में होगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उद्देश्य कार्यक्रम का है कि भैया चुनाव को समावेशी बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए, पारदर्शी बनाए, ट्रांसपेरेंट हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, प्रलोभन मुक्त हो तरीके से आयोजित किए जाते हैं। इस सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। एपिसोड थीम होंगे जैसे मतदाता पंजीकरण, और पहला ही मतदाता पंजीकरण इसका थीम है। और स्विप के बारे में जैसे मैंने कहा कि स्विप मतलब होता है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, दैट इज कॉल्ड स्विप। इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आपको पॉलिटी में देखने को मिल जाएगा।
दूसरा टॉपिक आपका है नेशनल डॉल्फिन डे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। डॉल्फिन तो चूंकि आप जानते भी होंगे, डॉल्फिन ये देख लीजिए, नहीं जानते हैं तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो आइए हम जिक्र करते हैं थोड़ा डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन दिवस के बारे में। 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण द्वारा, वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में नामित किया गया है और यह इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो 5 अक्टूबर याद रखिएगा कि पहला ही 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इस साल से शुरू होकर हर साल मनाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए हो जाएगा। तो 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, इस पहले तो बताइए मंत्री जी कौन है, कमेंट करके बताइए मंत्री जी कौन है। कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? हमारे देश के एनवायरमेंट मंत्री हैं कौन? क्योंकि परीक्षा में आप लोगों ने बिहार पीसीएस में देखा होगा कि मैं बार बार आप लोगों से क्वेश्चन शुरू से पूछ रहा हूँ, आज से नहीं, 2 2 ढाई 3 साल से पूछ रहा हूँ कि किसी भी स्टेट का कम से कम वहां की लोकसभा की सीटें, वहां की राज्यसभा की सीटें, वहां की विधानसभा की सीटें, अगर विधान परिषद है तो वहां की सीटें, कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट के मंत्रियों का नाम आप देखिए। 4 से 5 क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार पूछ दिया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप मेरा वीडियो पुराना जाकर उठा के देख लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछा हूँ आप लोगों से। आप लोग नहीं सीरियस लेगो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिर आप ही लोगों का लॉस होना है। 4 से 5 क्वेश्चन बताइए इस बार पूछ दिया गया कि यूपी के राज्यपाल कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, बंगाल के राज्यपाल कौन है, क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था? सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा, 4 5 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो ये आपकी कमी है कि अगर इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं आप। इवन कि मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ दिया गया था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पटना हाईकोर्ट। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये तो मतलब समझिए कि न्यूज़पेपर और ये चीजें अगर देख ले तो कोई क्वेश्चन जरूर जाएगा ही नहीं आप लोगों से, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओगे। चलिए खैर, आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग को इतना तो पता होगा ही, बार बार चीजों को थोड़े समझाया जा सकता। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। तो अगर पूछ दे कि कौन नामित करने का निर्णय लिया है, तो ये एनबीडब्ल्यूएल। और परीक्षा में जब भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में देखेंगे, ऐसे टर्म्स के बारे में पूछ देता है, व्हाट इज एनबीडब्ल्यूएल। तो एन फॉर नेशनल, बी फॉर बोर्ड, फॉर, और डब्ल्यू एल का मतलब वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। याद रखिएगा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। चलिए और आगे देखते हैं। एक एक चीज मैं बताते जाता हूँ आप लोगों को, ताकि कहीं से भी कोई इश्यू ना हो खड़ा हो। यह दिन बेसिकली क्या है कि जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित होगा, क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। और जागरूकता का मतलब क्या है? अवेयर करना किसी को। कोई भी योजना, कितना भी योजना बना लिया जाए, योजना तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारे लोगों का उसमें सहभागिता हो। जब तक जन की सहभागिता नहीं होगी तो योजना को सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता है। तो जागरूकता का होना भी बहुत जरूरी है, कि इसीलिए इस दिन को जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित होगा 5 अक्टूबर, क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। इस दिन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया जाएगा। भैया, लोग कम से कम भागीदारी दें, अपना पार्टिसिपेशन दें। भाई, गंगा नदी को अगर स्वच्छ करना है तो लोग बिना उन चीजों के बारे में अगर जागरूक नहीं होंगे तो कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? कितनों करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगा लीजिए, ठीक है। तो लोगों को जागरूक होना बड़ा जरूरी है, लोगों का इसमें एक तरह से जागरूकता के साथ साथ उनका भागीदारी होना भी, पार्टिसिपेशन होना भी बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता जांच करना और प्रवाह में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि गंगा डॉल्फिन जीवित रह सके। अगर बताइए, पानी ही गंदा रहेगा तो जीव जंतु जो अंदर रहते हैं पानी में, वो कैसे सही से रह पाएंगे? इसलिए गंगा नदी की सफाई की बात की जा रही है, गंगा एक्शन प्लान की बात की जा रही है, और गंगा और उसकी सहायक नदियों की गुणवत्ता और प्रवाह में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि गंगा डॉल्फिन जीवित रह सके। गंगा डॉल्फिन एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है। इस प्रजाति की स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति के साथ साथ उस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद अन्य प्रजातियों से संबंधित जानकारी भी प्रदान करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा में। और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट का जो बुक निकलता है, उसके तहत
गंगा डॉल्फिन को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और 2012 और 2015 में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने WWF इंडिया के साथ मिलकर गंगा, चंबल, यमुना, बेतवा, केन, शारदा, सोन, घाघरा, गिरुआ, राप्ती और गंडक में 1272 डॉल्फिन दर्ज किए हैं। कितने? 1272 डॉल्फिन दर्ज किए हैं। 2012 और 2015 में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने WWF इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है, गंगा, चंबल, यमुना, बेतवा, केन, शारदा, सोन, घाघरा, गेरुआ, राप्ती और गंडक में 1272 डॉल्फिन दर्ज किए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितने डॉल्फिन दर्ज किए गए हैं? 1272, क्योंकि डेटा भी आजकल बड़ा पूछ रहा है। इसको देख लीजिएगा। रेड लिस्ट, जो मैंने बताया कि रेड लिस्ट के तहत गंगा डॉल्फिन को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पूछ देगा कि कौन सी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये प्रजाति है लुप्त प्राय प्रजाति, क्योंकि 1272 ही दर्ज किया गया है। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी से समझ में आया होगा। अपने जो कमेंट है, कृपया करके कमेंट जो है, अच्छा वाला कमेंट हो या बुरा वाला कमेंट हो, मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा ही कमेंट आएगा। अपने सुझाव जरूर दीजिए। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्यावरण मंत्रालय मंत्री जी कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब एटलीस्ट एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, अगर आप लोग अच्छा से पार्टिसिपेशन करेंगे तो अच्छे तरीके से आप सभी को करंट का लाइव क्लास लिया जाएगा। क्या मैं फ्री हो चुका हूँ एकदम, लाइव क्लास भी लिया जाएगा। और सब्जेक्टिव क्लास हिस्ट्री से भी बहुत जल्द मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का अभी ऑफर चल रहा है। जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि जो है अब प्राइस उसका बढ़ने वाला है। ठीक है, तो प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बहुत लोग अब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा कि देखिए, उसको बनाने में बहुत सारे घंटे लगते हैं, 5-6 घंटे रिसर्च में लग जाते हैं उसके। और एक एक चीज को एनालिसिस करना पड़ता है। पेपर करना, देखिए सब चीजें आसान है, पेपर बड़ा कठिन है, सब लोग नहीं करा पाएंगे वो काम। और भारत में मैं पूरे दावा कर सकता हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी इस तरह का दर्जनगर राष्ट्रीय संस्कृत नहीं पढ़ाता है जिस तरीके से सब पढ़ाते हैं। कि काफी उसमें चीजें हैं कि जो आपका डीप नॉलेज रहेगा तभी वो चीजें कर भी पाएंगे। अच्छे से पढ़िए। जो नए स्टूडेंट है खास करके, मैं उनके लिए, पुराने वाले तो सब समझ रहे हैं उन चीजों को। एकदम अच्छे से पढ़िए। ऐप पे अपना जो भी सब्सक्रिप्शन लेना लीजिए, तो पढ़िए और देखिए कि प्री में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, मेंस में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, और आंसर राइटिंग करते रहिए। आंसर राइटिंग ही आपको फाइनल स्टेज पे लेके जाए। चलिए, आज के लिए इतना करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से रहिए। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से भी जुड़िए और चीजों को ध्यान से देखते रहिए। कोई भी योजना, चाहे आप मेट्रो में भी घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगो लगे रहते हैं, उस लोगों को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है और इस पे बहुत सारे सब जो टेलीग्राम पे भेजे भी जाते हैं आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल्स, उसको पढ़ते भी रहिए। बाकी को स्कैन करना है तो स्कैन भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।